अस्सलाम वालेकुम, हाफ़िज़ नासिर यार। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम अहबाब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो वो लोग जिनका पासपोर्ट बना हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ पर जाएं, हम कैसे अप्लाई करें, कहाँ पर हम जो है वो आसानी से जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा माशी लिहाज से मुस्तहकम मुल्क भी हो। और दूसरे वो लोग जो बहुत सारे लोगों को अपना पासपोर्ट जमा करवा के थक चुके हैं, अपने पैसे ज़ाया होने से बचाना चाहते हैं। और जो लोग विज़िट वीज़ों के ऊपर जो है वो 30-35 लाख नहीं लगाना चाहते। यूरोप के ये ममालिक जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये मईशत के लिहाज से इतने मुस्तहकम हैं कि टॉप 10 ममालिक की लिस्ट के अंदर आते हैं। और यहाँ पर आपको इस वक्त ये सहूलत मुयसर आ रही है कि इन्होंने पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक के लिए वीज़ा जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की सहूलत दे दी। आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, मोबाइल से। इवन कि आपको एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं। एम्बेसी फ़ीस जो है वो भी आपने ऑनलाइन पे करनी है अपने कार्ड से। जो है वो आपका मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, आप वहाँ से जो है वो पे कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा एम्बेसी की फ़ी नहीं है, 100-150 यूरो तकरीबन फ़ी बनती है। और बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर वीज़ा रेशो चल रही है, 99% इस वक्त वीज़ा लग रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि एक तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, दूसरा यह है कि इन ममालिक के बारे में आपको आगाही दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं पहले बात करने जा रहा हूं उसका नाम है आयरलैंड। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा माशी लिहाज से मुस्तहकम है और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं जिस वीज़े की बात इस वक्त आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस वक्त लग भी रहे हैं, तो वो दोस्तों विज़िट वीज़ा सी टाइप वीज़े की मैं बात करने जा रहा हूँ। आप इस बात को ज़रूर समझ लें कि इस वक्त जो डिमांड चल रही है, अगर आप किसी भी बंदे को कहते हैं कि मुझे यहाँ का विज़िट वीज़ा ही ले दें, तो वो आपसे कम से कम 20-25 लाख रुपए की डिमांड कर लेता है। तो इससे बेहतर है कि आप ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई करें। कोई ज़्यादा आपको जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आयरलैंड आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, सी टाइप वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं और वहाँ जाके आप उसको वहाँ पर जो है किसी भी एम्प्लॉयर को अपने CV जमा करवाएं। वहाँ से आपको जब जॉब ऑफर लेटर मिलता है तो उसको कन्वर्ट करवा के आप B टाइप वीज़े के ऊपर यानी वर्क वीज़े के ऊपर भी जा सकते हैं। तो C टाइप वीज़ा लेने के लिए आपको क्या चाहिए, ये आप ज़रा नोट कर लीजिएगा, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट 6 माह जिसकी एक्सपायरी रहती हो, उसको कंसीडर किया जाता है। दूसरा यह है कि आप के पास जो है वो एक प्रॉपर CV बनी होनी चाहिए, यानी आप क्या काम करते हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस कार्ड होना चाहिए। और अगर आप कोई जो है वो जॉब यहाँ पर करते हैं तो आपके पास जो है वो 3 माह की जो सैलरी स्लिप है वो होनी चाहिए। और जो इसमें अहम बात यह है कि बहुत सारे लोगों की रिजेक्शन इसलिए होती है कि वो लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत कम शो करवाते हैं। तो कम से कम आपके पास 2 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो वो जब कहीं भी आपने अप्लाई करना है, अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं बैंक के अंदर, तो आप उसको कंप्लीट कर लें, तब अप्लाई करें। और 2 मिलियन की कम से कम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उनको इस बात की यकीन दहानी कराना ज़रूरी है कि आप लोग वहाँ से भागेंगे नहीं, आप वापस पाकिस्तान आएंगे। यहाँ आपका एक सिस्टम है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखा करें जब भी आप किसी भी शेंजन या किसी भी बड़े मुल्क का जो है वो वीज़ा आप अप्लाई कर रहे होते हैं, चाहे आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें। और आयरलैंड के अंदर जॉब की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अगर आप एक स्किल वर्कर हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है या आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो वहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के अंदर जॉब्स हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शेफ़ के तौर पर भी काम आप कर सकते हैं। अनस्किल्ड भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अब यह है कि बंदा वहाँ पर चला जाता है ना जब, तो कोई ना कोई उसको अच्छी जॉब मिल ही जाती है और फिर बंदा उसको कन्वर्ट वीज़े को करवा लेता है। लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्ट B टाइप वीज़े पे भी जाना चाहते हैं तो आप परेशान ना हों, आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन B टाइप वीज़े पे जाने के लिए ऑफ़र लेटर का होना ज़रूरी है। और ऑफ़र लेटर हासिल करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन CV बनी होनी चाहिए। यूरोपियन फॉर्म के अंदर आपका जो है वो कवर लेटर बना होना चाहिए। आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस शो होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस लेटर जो आपने साथ लगाना है, जिस भी
कंपनी का आपने नाम लिखना है। तो दोस्तों ये बात भी आप समझ लिया करें कि रिजेक्शन इसलिए भी हो जाती है कि लोग कहते हैं कि जी हमने तो साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस लेटर भी लगाया था और ये भी किया था वो भी किया था, लेकिन आपने गलत काम ये किया था कि आपने उसके ऊपर जो नंबर या आपने जो जिस शख्स का नीचे सिग्नेचर होता है, जो मैनेजर होता है या कोई भी है, वहाँ उसका एक नंबर भी लिखा जाता है या जीमेल आईडी होती है, वहाँ से वो वेरिफिकेशन पहले करते हैं। तो आप उनके ये ज़िम्मे लगाया करें कि हमारी एक जीमेल आएगी वेरिफिकेशन करने के लिए, तो आपने वेरीफाई करना है कि ये बंदा हमारे पास आया, अभी काम कर रहा है या इसने यहाँ पर ये काम किया है। तो ये बात आप जो है ना वो पहले इस बात के ऊपर फोकस किया करें, क्योंकि वेरिफिकेशन लाजमी करनी होती है, क्योंकि आपकी जो स्किल लिखी हुई है, जिस कंपनी का आपने रेफरेंस दिया हुआ है, तो वो आपका ज़रूर चेक करेंगे। और वो चेक करने के बाद अगर वहाँ से वेरिफिकेशन ओके हो जाती है तो आप बिलीव करें कि 99% चांस हैं कि आपको वर्क परमिट यहाँ पाकिस्तान के अंदर या ऑफ़र लेटर आपको मिल जाएगा। ऑफ़र लेटर लेने के बाद आपको जो है वो आसानी वीज़ा मिल जाता है, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि ऑफ़र लेटर भी एक किस्म का वीज़ा ही होता है और जिसको आप स्पॉन्सर वीज़ा कह लें। और इसके अलावा जो दूसरा कंट्री है उसके हवाले से भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उसका नाम है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का भी ये ही पूरा प्रोसेस है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद हैं। आपने गूगल क्रोम के अंदर जाना है, वहाँ पर आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाके आपने ये अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मैंने अभी बताए हैं, अगर आप सी टाइप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने सिंपली स्कैन करके अपलोड करने हैं। घर बैठे अपने लैपटॉप से सारा काम आपने कर लेना है। कोई आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं, लंबे चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, किसी बंदे को पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं, इजाफी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं। बस 50-60 हज़ार जो एम्बेसी की फ़ी बनती है वो आपने वहाँ से पे कर देनी है अपने मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड से, और उसके बाद एक नॉर्मल सा प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म वीज़ा विज़िट वीज़ा जो है वो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा सकते हैं बआसानी और वहाँ जाके आप जॉब भी तलाश कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो घूमने के शौकीन होते हैं, तो वो ऐसे ममालिक सर्च कर रहे होते हैं कि अपने जो पासपोर्ट की उसको मजबूत कर सकें, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकें। तो यह है कि आप इन दो ममालिक के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो आपको बआसानी वीज़ा मिल रहा है। तो इस हवाले से अगर आपका कोई भी जो है वो सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि आपके पास एक तो होटल की बुकिंग होनी चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, और ये होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, अगर आप जो है वो कहीं किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। 2 मिलियन की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आप जो है वो आपने वो बिज़नेस कार्ड शो करवाना है, और इसके अलावा आपने NTN नंबर अपना ज़रूर शो करवाना है कि हम यहाँ पर टैक्स पेयर हैं, और रिटर्न फाइल जो है वो भी आपने शो करवानी। ये कुछ थोड़े से प्रोसेस हैं, ये आप किसी के ज़रिए भी अप्लाई करें तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बस ये है कि फ़र्क इतना है कि हम खुद से अगर करेंगे ना तो हमारे कई लाखों रुपए बच सकते हैं, और अगर हम यही प्रोसेस जो है वो किसी के ऊपर डाल देते हैं तो फिर हमें एक वीज़ा जो है वो 25-30 लाख रुपए में जाके विज़िट वीज़ा भी पड़ जाता है। तो दोस्तों आपने ख़ुद कोशिश करनी है। इस वक्त ये दो ममालिक बहुत ज़्यादा आसानी से वीज़ा दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मौसूल होती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। बहुत शुक्रिया।